द्रोणाचार्य का दुर्भाग्य था कि वो राजा की शर्तों से बंधा हुआ था, और तो और वो मॉरली करप्ट भी था, दुष्ट था। ना कोई किसी से सीख पाया, ना कोई किसी को सिखा पाया। जो जाग गया उसे कोई रोक ना पाया, और जो जागने को तैयार नहीं उसे भला कौन सिखा पाया। अरे बड़ा तो हर कोई बनना चाहता है, बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए प्राइस भी पे करनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, चैनल माइंडफुल स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष पटेल और आज हम महाभारत लर्निंग सीरीज पे चौथा वीडियो लेकर आ रहे हैं। महाभारत को हम जितनी बार पढ़ते हैं उसमें से कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता है, और जब भी कुछ सीखने को मिलता है मैं उस पर एक वीडियो बनाता हूँ और आपके सामने आता हूँ। आज हम एकलव्य कैरेक्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हम उससे क्या सीख सकते हैं। वैसे तो हमें मोटा मोटी एकलव्य सबको पता है उसकी कहानी क्या थी, लेकिन उस कहानी के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। हम उन्हीं के बारे में आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और इसे लाइक करें। डिटर्मिनेशन। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है डिटर्मिनेशन। बहुत लोगों के सपने होते हैं, सबका सपना होता है कुछ बड़ा करना है, लेकिन बहुत कम लोग उस प्राइस को पे करना चाहते हैं। बहुत जल्दी उनका जोश ठंडा हो जाता है। अगर हम एकलव्य की बात करें तो एकलव्य निषाद वंश में पैदा हुआ था। मतलब इनका काम होता था इसकी कम्युनिटी का नाव चलाना। लेकिन ये बच्चा एकलव्य शुरू से ही बहुत टैलेंटेड था। इसको बहुत नए नए शौक थे और हर चीज़ का प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके उसको सीख लेता था। इसको शौक चढ़ा आर्चरी का, धनुर्विद्या सीखना चाहता था ये। अब शौक की बात तो अलग होती है, लेकिन धीरे धीरे इसका सपना हो गया, इसकी लाइफ उसके इर्द गिर्द ही घूमने लगी। इसने एक्चुअली काफ़ी अपनी कम्युनिटी के हिसाब से आउट ऑफ द बॉक्स सोच लिया था। इसके पेरेंट्स ने इसको समझाया कि अरे बेटा, तुम्हारा काम कुछ और है, ये तुम्हें नहीं करना। लेकिन इसका तो पहला और आखिरी प्यार आर्चरी ही था। एकलव्य काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि एक तरफ तो उसकी फैमिली और उसकी कम्युनिटी की एक्सपेक्टेशंस थी, और दूसरी तरफ उसकी फीलिंग्स, उसके सपने। उसने काफ़ी सोचा एक जगह बैठकर, और काफ़ी सोच समझने के बाद उसको लगा कि मेरे तो लाइफ का पर्पस ही यही है, मुझे यही करना है। वो अपनी माँ के पास गया और माँ के पास जाकर बोला, माँ तू तो बस मुझे आशीर्वाद दे। और माँ ने उसके रोम रोम में, उसकी आंखों में जो कमिटमेंट देखा, उसकी माँ विवश होकर उसको आशीर्वाद देने लगी। और उसकी माँ के जब आंसू निकले तो उन आंखों में उसका एक्सेप्टेंस था। बात सिंपल सी थी, एकलव्य का सपना उसका कमिटमेंट बन चुका था। उसका कमिटमेंट डिटर्मिनेशन का रूप ले चुका था। उसका डिटर्मिनेशन अब कर्म बन गया था, और उसका कर्म लक्ष्य का रूप ले चुका था। अब जब उनके माँ बाप मान गए एकलव्य के धनुर्विद्या के लिए, तो उनके पिता ने सुझाव दिया कि हमें अब अच्छे गुरु की आवश्यकता है। एकलव्य बोला कि मैं सेल्फ प्रैक्टिस कर लूँगा, जो मैं आज तक करता आया हूँ। जब उनके पिता ने समझाया तो वो बात की गहराई को समझ गया, और उन्होंने नाम लिया गुरु द्रोणाचार्य का। जब उनके बारे में सुना तो एकलव्य मंत्रमुग्ध हो गया उनकी महानता के किस्से सुन के, और वो कंप्लीटली सरेंडर, ये मुझे तो अब उन्हीं से सीखना है। किसी ने आके उसे बताया कि वो सिर्फ राजकुमारों को और राजा को ही सिखाते हैं। तो इस पे एकलव्य मुस्कुराते हुए बोला कि मैं तो निर्णय ले चुका हूँ, अब वो जो भी निर्णय लें, मैं तो अब उन्हीं को अपना गुरु मान चुका हूँ, उन्हीं से सीखूंगा। जब उनसे मिलने गए तो उस लड़के का डिटर्मिनेशन देखकर बड़े खुश हो गए द्रोणाचार्य, क्योंकि इतने अच्छे स्टूडेंट मिलते कहाँ हैं। लेकिन वो विवश थे, वो खुद तो बिके हुए थे राजाओं की शर्तों पर। उनकी एक शर्त थी कि वो सिर्फ और सिर्फ राजा और राजकुमारों को ही शिक्षा दे सकते, जैसा हमने पहले कहा। तो उनकी शक्ल पे ये संकोच देखकर एकलव्य समझ गया, और उसने गुरु का धर्म संकट दूर करते हुए कहा, आप तो बस मेरे सर पर हाथ रख लीजिए एक बार, मैं आगे खुद संभाल लूंगा। और वो वहां से चला गया। उसके बाद क्या था? उसके बाद उसने एक गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई मिट्टी की, और वहाँ से उसने अभ्यास, लगातार रात दिन वो अभ्यास उसने शुरू कर दिया। इसी तरीके से एक बार एकलव्य अभ्यास कर रहा था किसी वन में, और उसी वन में गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों को लेकर आए थे प्रैक्टिस कराने के लिए। तो एकदम से कुत्ते की बड़ी विचित्र तरीके से आवाज़ आई और वो एकदम से बंद हो गई। तो जब अर्जुन ने जाकर देखा वहाँ पर, तो उस कुत्ते का मुंह बाणों से भरा हुआ था।
और जब उसने निकाले तो वो एकदम सरप्राइज था, क्योंकि उस कुत्ते के मुंह पे एक खरोच नहीं थी, खून की एक बूंद तक नहीं थी। उसे पता चल गया कि ये नॉर्मल बाण नहीं छोड़े गए हैं, ये दिव्यास्त्र की तरह छोड़े गए हैं बाण। दिव्यास्त्र वो होते हैं जो सेल्फ गाइडेड मिसाइल, आज जो हमारी टेक्नोलॉजी है कि सीधा जाके एम पे ही लगेगी, कहीं से भी छोड़ी जाए। तो जब उसने जाके गुरु द्रोणाचार्य को बताया और जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे एकलव्य अभ्यास कर रहा है, एकलव्य का परिचय सीधा द्रोणाचार्य ने जाके बोला कि अपना परिचय दो। उसने बताया हाथ जोड़कर कि मैं तो आप ही का स्टूडेंट हूँ। उन्होंने जब पूछा कहाँ से सीखा, बोला मैं आपसे ही सीखा हूँ। जब पूरी बात द्रोणाचार्य को पता चली तो एक बार तो उनका मन किया कि मैं इस बच्चे को गले लगा लूँ, लेकिन उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, उन्होंने अर्जुन को बोला था कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तुझे बनाऊंगा। तो पास जाते जाते उनके विचार बदल गए और हमें भी पता है कि द्रोणाचार्य मॉरली करप्ट थे, दुष्ट थे। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के पास गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा नहीं दोगे। तो इस पे तो कंप्लीटली सरेंडर था एकलव्य। उसने कहा कि बिल्कुल गुरुजी, जो आप मांगे। उसने सीधा उसका बाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया और इस पे सारे ही सारे बड़े आश्चर्यचकित हुए, पांडव कौरव सब। लेकिन एकलव्य ने ना कुछ भी उसने सोचा नहीं और एक ही पल में अपना अंगूठा काट के दे दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि उसने अंगूठा जाने के बाद अपनी धनुर्विद्या छोड़ दी, वो उसके बाद भी करता था, लेकिन हाँ उतना इफेक्टिव नहीं रहा। अगर अंगूठा कटने से पहले की बात करें तो वो अर्जुन से बेटर धनुर्धर था। और इसी के साथ इसकी गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा पूरी हो गई कि विश्व में सबसे बेहतर धनुर्धर अर्जुन बन गया, जबकि असल में एकलव्य था। दोस्तों, आपका क्या सोचना है, एकलव्य बेहतर था या अर्जुन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह का कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे, उसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।